और हमारी अगर सरकार बनती है तो हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि समान काम और समान वेतन देंगे। हम लोग विकास का जननी होती है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि युवा की सरकार बनाइए। नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव के लिए हर नेता जो चाह रहे हैं कि मुझे टिकट मिले, वे लगातार दौरा कर रहे हैं पटना का और अपने पार्टी ऑफिस में अपना CV जमा कर रहे हैं ताकि जो है टिकट मिल सके। उसी में से एक हमारे साथ है मनोज विश्वास जी, जो पिछले दिनों पार्टी में अपनी दावेदारी करके आए हैं। RJD में अपनी दावेदारी पेश करके आए हैं कि फारबिसगंज विधानसभा सीट से मुझे टिकट मिलनी चाहिए। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें टिकट क्यों मिलना चाहिए, 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव वे क्यों लड़ना चाह रहे हैं, फारबिसगंज के जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं, सब बातें उनसे जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। चलिए, थैंक यू। आप वैसे पिछले दिनों सक्रिय थे तो जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन राजद में आए आपको 6 महीना हुआ। 6 महीना पहले आप राजद ज्वाइन किए, उसके बाद आप डायरेक्ट पहुंच गए पटना क्योंकि आपको चाहिए टिकट 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। नहीं, हम लोग काम करने पर विश्वास करते, काम करते। अगर नेता प्रतिपक्ष को ये लगेगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमको टिकट देंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो 15 साल का जो अभी सुशासन बाबू का सरकार है उसमें देख रहे हैं अत्याचार, बलात्कार और यानी कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जो सरकार बार बार घोषणा करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा चीज़ में फेल है। आज अभी बेरोजगारी पे देखिए, विगत 2 महीना से हम देख रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से इतने मजदूर हमारे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रह रहे हैं, फिर पुनः भुखमरी के चलते फिर पुनः वो लोग वापस जा रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि हमारी बिहार का जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है। मतलब महत्वाकांक्षा है कि आप चुनाव लड़ें। हर आदमी का कोशिश होती है कि हम अपना दावेदारी पेश करें। हम उसी में हैं, अपना दावेदारी पेश किए हैं। अगर टिकट नहीं मिले तो? नहीं मिले, हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे। अत्यंत पिछड़ा हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, आज उसका मुंह में अगर बोली दिया है तो वो लालू यादव का देन है। आज आरक्षण की बात कीजिए, 2090 से पहले हमारे क्या थी स्थिति। आज अगर आरक्षण हुआ है तो हमारे बच्चे आज जॉब में जा रहे हैं, पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो और कहावत भी है कि हर आदमी का सोच भी है कि अगर गरीब गुरबा का अगर कोई पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, लालू यादव उसका मसीहा है। तो आप मान रहे हैं कि मंडल आयोग जो है आपके काम में? जी। और यानी कि यही चीज़ का आज जो 15 साल सुशासन बाबू जो शासन में आए हैं, सिर्फ इसी प्रलोभन देके, मगर आज तो वो कुछ नहीं किए लोगों के हित में। आज देखिए चरम सीमा पे बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ फारबिसगंज अभी अनुमंडल में हैं, यहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो तरह तरह की घटना नहीं घटती है। चोरी डकैती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि हम लोग बहुत बेरोजगार है यहाँ पे। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी हैं। जी। तो बहुत बड़े पद पे हैं पार्टी के। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र से आते हैं और आपने दावेदारी भी पेश किया है इसी क्षेत्र के लिए। जी। तो आपको टिकट मिले ना मिले, लेकिन आप पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी फारबिसगंज की जनता के लिए क्या करेगी अगर फारबिसगंज की जनता RJD का MLA बना के देते हैं तो? हम लोग का, मेरा नेता प्रतिपक्ष का एक सोच है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारी सबसे, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन फैक्टर है नेता प्रतिपक्ष का। हम लोग आज बेरोजगारी पे हम लोग काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। अभी देखिए पॉलिसी, एक स्कूल में जहाँ 100 बच्चे पे 4 टीचर होना था, वहाँ 1 टीचर है। वहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है? सरकार का जो पॉलिसी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। एक ही स्कूल में समान काम समान वेतन नहीं दे रहे, एक ही टाइम देते हैं। तो हम लोग का मेन मकसद रहेगा जो अभी टीचर के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका। अभी आंगनवाड़ी या क्या आशा जो आपका कंटिन्यू काम करती है महीना में 30 दिन, और लोगों को देहात में महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जागरूक किए हैं। जो हम लोग का महिलाओं का मृत्यु दर था उसमें कम हुआ है, तो उसके एक साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज उसको कोई मानदेय नहीं है। इस पर भी हम लोग का काम करेंगे। हम लोग भी नेता प्रतिपक्ष के पास, अगर हम लोग शासन सत्ता में आते हैं, हम लोग इसके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं जहां जिससे कि पूरे प्रदेश, क्योंकि आप प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं,
तो प्रदेश के युवाओं को विश्वास हो जाए कि ऐसा क्या वादा करने वाले हैं या ऐसा कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ अपना मैनिफेस्टो में ला रहे हैं जिससे कि बिहार के जो युवा हैं उन्हें लगने लगे कि नहीं, अगला सरकार अगर बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनती है तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। देखिए, हम लोग का जो बेरोज़गारी की जहाँ तक बात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार और नेता प्रतिपक्ष चाह रहा है कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी का समस्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे उद्योग लगे, जिससे बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों का बेरोज़गारी दूर होगी। बात रही अभी शिक्षा की, लोग पढ़ लिख के अभी आप देख रहे हैं कि 8 से 10 साल में बिहार सरकार का कोई वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी भी विद्यार्थी परीक्षा भी देते हैं, जब रिजल्ट आने वाला रहता है तो पता चलता है उसका रद्द हो जाता है। तो ये इससे साबित हो रहा है कि सरकार की मंशा कितनी गलत है। हम भी 2012 में एसटीटी पास है, आपको हम बता दें 2012 में हम भी एसटीटी पास है। मगर सरकार की मानसिकता देख लीजिए कि अभी तक ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम लोग बीएड किए हुए भी हैं, लेकिन अब तक बहाली नहीं बहाली हुई। नहीं तो सर्टिफिकेट तो आपका इनवैलिड हो गया जी। आप समझ सकते हैं, इससे साबित हो रहा है कि सरकार सिर्फ लोगों को उलझानी जानती है कि उसको सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रही है। आज शिक्षा के बारे में आपको बता रहे हैं। शिक्षा सरकार की नीति है कि सब शिक्षा, मगर शिक्षित कर रहा है मगर उसको उस लायक नहीं खड़ा कर रहा। आप देखिए सरकारी स्कूल का क्या अभी कंडीशन है, स्कूल में भेदभाव किया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। इससे साबित हो रही है कि आप जब एक ही संस्था में आप दो भेदभाव रख रहे हैं, एक को यानी कि समान काम समान वेतन देते हैं और एक को उसका साल में 10% 5% बढ़ाते हैं। ये एक गलत नीति है ना, आप उस नीति को पहले सुधार लीजिए। अगर आप आएंगे तो अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या आपको लगता है कि समान काम के लिए समान वेतन लागू कर दिया जाएगा? हम लोग मैन्युफैक्चर में भी सरकार का हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग रखे भी थे। हम लोग का जो पतन पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास हम लोग रखे थे बात, तो वो बोले थे हम नेता प्रतिपक्ष के पास ये बात रखेंगे और हमारी अगर सरकार बनती है तो हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं समान काम और समान वेतन देंगे हम लोग। बिहार की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? हम बिहार की जनता से निवेदन करते हैं, आप देख रहे हैं कोरोना जैसे महामारी हम लोग को सीमांचल के भाग हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पे हैं। परिवर्तन विकास का जननी होती है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि युवा की सरकार बनाइए और युवा के हित में हमेशा सोचेंगे। मैं मनोज विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।